Hello everyone. Today we are going to study about some key differences between the purchasing and the procurement. Purchasing and procurement ये दो ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनसे आपका इंटरेक्शन बीइंग अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल होना ही होना है। अब चाहे आप सप्लाई चेन के किसी भी डोमेन में ही क्यों ना वर्क करते हो, आपका इंटरेक्शन इन दोनों टर्मिनोलॉजीज से होगा। परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट ट्रेडिशनली रिप्रेजेंट करती हैं एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, मींस रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट या सर्विसेज के हसूल को। परचेजिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, परचेजिंग जो है इट इज़ अ सिंपल ट्रांजैक्शन, मींस परचेजिंग इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन बिटवीन द बायर एंड अ सेलर इन विच बायर पेज द अमाउंट एंड द सेलर गिव्स द प्रोडक्ट और अ सर्विसेज। बट इसके कंपैरिजन में अगर हम प्रोक्योरमेंट को देखें तो प्रोक्योरमेंट इज अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सोर्सिंग, हायरिंग, एक्वायरिंग, लीजिंग, जिसमें शामिल है एंटायर एंड टू एंड रिस्क मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, स्पेंड एनालिसिस, कैटेगरी मैनेजमेंट। यही वजह है कि प्रोक्योरमेंट को जो है वो मैं अक्सर प्रोक्योरमेंट ऑक्टोपस कहता हूँ। रीज़न इसके जैसे ऑक्टोपस के बेतहाशा लेग्स होते हैं, तो इसी तरह प्रोक्योरमेंट के भी बेतहाशा लेग्स हैं। परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट में एक और डिफरेंस ये है कि देखें, परचेजिंग जो है वो आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो है वो परफॉर्म की जाती है, जबकि जो प्रोक्योरमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव आपकी ऑपरेशनल, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। फॉर एग्जांपल, आपकी मशीनरी का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया एंड यू हैव टू रिप्लेस इट ऑन अ अर्जेंट बेसिस टू मीट योर डिमांड, और आपने जो है वो टाइमली प्रोडक्शन करके देनी है। तो आप सिंपली जाएंगे बाइंग टीम के पास और कहेंगे कि जी ये पार्ट है, इसे परचेज करके ला दें। रीज़न इज़ कि अगरचे तो आप उन एक्टिविटीज़ में लग जाएंगे जिसमें वो सप्लायर की इवैल्यूएशन है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है या स्पेंड एनालिसिस है, तो फिर आ गया पार्ट, चल गई मशीन और हो गई प्रोडक्शन। इसके कंपैरिजन में अगर हम, जैसे कि हम प्रोक्योरमेंट पे ऑलरेडी बात कर चुके कि प्रोक्योरमेंट जो है वो आपकी ऑपरेशनल, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफिल करने के लिए परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब की बार मशीन वही है जिसका पार्ट डैमेज हुआ था, बट दिस टाइम यू नीड अ रॉ मटेरियल टू फुलफिल द डिमांड, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जिसकी प्रोजेक्शन भी अगले 2 साल की है। तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट और एक लॉन्ग टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए आप कॉस्ट सेविंग का भी सोचेंगे, आप सप्लायर्स का पूल भी क्रिएट करेंगे, आप जो है वो एंड टू एंड रिस्क मैनेजमेंट पे भी काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होगा, निगोसिएशंस भी होंगी, और एक हाई क्लास सप्लायर से प्रोक्योरमेंट को परफॉर्म किया जाएगा ताकि आप वो रॉ मटेरियल टाइमली अपनी फैसिलिटी पे मंगवा सकें और प्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकें। अब इन लास्ट 2 एग्जांपल्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जी परचेजिंग जो है ये एक रिएक्टिव अप्रोच है, जबकि जो प्रोक्योरमेंट है ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। परचेजिंग जो है इसका गोल जो है वो शॉर्ट टर्म है, जबकि प्रोक्योरमेंट जो है इसका गोल जो है वो लॉन्ग टर्म है। परचेजिंग सिंपल है, जबकि प्रोक्योरमेंट जो है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। परचेजिंग सिंपल इसलिए है क्योंकि जो परचेजिंग के ट्रेडिशनल स्टेप्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब आप परचेजिंग परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले आपके पास परचेज रिक्विजिशन आती है। आप उस परचेज रिक्विजिशन को कंसिडर करते हुए सप्लायर से कोटेशंस लेते हैं और बेस्ट सप्लायर को जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ऑर्डर प्लेस करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ परचेज ऑर्डर। जैसे ही आप परचेज ऑर्डर शेयर करते हैं तो आफ्टर लीड टाइम आपके पास जो है वो मटेरियल डिलीवर कर दिया जाता है। आप उस मटेरियल की क्वालिटी को चेक करते हैं और जो भी क्रेडिट टर्म्स हैं या जो पेमेंट मेथड है आप उससे कंसिडर करते हुए पेमेंट को रिलीज कर देते हैं। पेमेंट रिलीज हुई, परचेजिंग खत्म। बट जो प्रोक्योरमेंट है वो परचेजिंग की तरह सिंपल नहीं है, ना ही उसके स्टेप सिंपल हैं, बल्कि ये एक लेंदी प्रोसेस है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोक्योरमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है इट इज़ द नीड ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज। मीन्स ये वो फर्स्ट स्टेप है जहाँ से आपको ये पता चलता है कि भैया प्रोक्योरमेंट परफॉर्म करनी भी है या नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि अननेसेसरी डिमांड्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट की जाती हैं और अननेसेसरी डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं। फॉर एग्जांपल, 50 पैकेट्स ऑफ ब्लू पेन मंगवा दें या 30 रिम मंगवा दें प्रिंटिंग पेपर के, तो ये इस तरह की अननेसेसरी डिमांड्स होती हैं जो कि यू हैव टू डिटरमाइन कि आइदर देयर इज अ नीड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज और नॉट। नेक्स्ट स्टेप इज मार्केट रिसर्च एंड शॉर्टलिस्ट सप्लायर्स। देखें, इस स्टेप में जो है वो आप मार्केट की रिसर्च करते हैं
और एक सप्लायर्स का पूल क्रिएट करते हैं और शॉर्टलिस्ट करते हैं उन सप्लायर्स को जो कि पोटेंशियल सप्लायर्स हैं। इसके बाद जो स्टेप है वो है इश्यूएंस ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन और दी सप्लायर सिलेक्शन। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रोक्योरमेंट में यूज़ किए जाते हैं और इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आज से तकरीबन मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी और अगरचे तो आप वो वीडियो देखना चाहें तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज निगोशिएशन। देखें, जब सप्लायर सेलेक्ट कर लिया जाता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, कोटेशन, ये तमाम प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके होते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है जी निगोशिएशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो निगोशिएशन करती है रिगार्डिंग दी प्राइस, रिगार्डिंग दी क्वालिटी, रिगार्डिंग दी क्वांटिटी और रिगार्डिंग दी लीड टाइम। आफ्टर निगोशिएशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक वो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉस्ट रिम्बर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मनी एंड मटेरियल से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वो फिर इन फ्यूचर हम जब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे तो ज़रूर हम इन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज वंस यू प्लेस द परचेज ऑर्डर, तो आप जैसे ही सप्लाईज जो है वो रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप उस सप्लाईज की जो क्वालिटी है उसे भी जो है वो इवेल्युएट कर रहे होते हैं, आप सप्लायर की जो परफॉर्मेंस है उसे भी जो है वो कंटिन्यूसली इवेल्युएट कर रहे होते हैं, उसे मॉनिटर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ पेमेंट रिलीज। देखें, जैसे ही आपकी डिमांड फुलफिल हो जाती है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट और आपकी जो है वो सप्लाईज जो है वो आ चुकी होती हैं, जो भी आपके पेमेंट टर्म्स हैं या जो क्रेडिट टर्म्स हैं, जब वो उस लीड टाइम को जो है वो मीट करते हैं तब आप सप्लायर की पेमेंट जो है वो रिलीज़ कर देते हैं बाय एंड टू एंड रिव्यू ऑफ द सप्लायर परफॉर्मेंस। अब अगरचे तो सप्लायर वाज अप टू दी बेंचमार्क, अप टू दी स्टैंडर्ड, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट में फाइनलाइज किया गया था रिगार्डिंग दी क्वालिटी, क्वांटिटी, लीड टाइम, वो तमाम चीज़ें जो है वो सप्लायर ने फुलफिल की हैं। तो यहाँ फाइनलाइज किया जाता है कि भैया सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे फर्दर वर्किंग करनी है या नहीं करनी, या इस सप्लायर के साथ हमने इन फ्यूचर काम करना है या नहीं करना। सो दीज वर ऑल दी स्टेप्स इन प्रोक्योरमेंट। और जैसा कि हमने देखा कि परचेजिंग के स्टेप्स तो बड़े सिंपल थे, लेकिन प्रोक्योरमेंट के स्टेप्स जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी थे और काफ़ी लेंदी भी थे। दिस इज़ द रीज़न कि वाई परचेजिंग इज़ सिंपल एंड प्रोक्योरमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।